नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका आईएएस पीसीएस संगम में। मेरा नाम मिनहाज है और मैं ऑलरेडी बीपीएससी क्वालिफाइड हूँ। तो अब डी डे आ चुका है ना। कल एग्ज़ाम है, क्या करें क्या ना करें, है ना। हर तरफ डर का माहौल है। किस तरीके से क्या किया जाए, जो पढ़ा है वो याद नहीं आ रहा है, जो याद आना चाहिए वो रह जा रहा है। ठीक है, चलिए आइए एक एक करके सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से अपने को अपना माइंडसेट रखना है एग्जाम में जाने के लिए। सबसे पहली चीज़, जो बीपीएससी का इंस्ट्रक्शन है उसमें आप लोग देख लीजिए कि एंट्री टाइम जो है वो 9:30 बजे का है। ठीक है, और गेट कब क्लोज हो जाएगा? 11 बजे। मतलब कि आपको 1 घंटे वो अंदर बिठा के रखेंगे। एग्जाम कब शुरू होगा? 12 बजे। 1 घंटे आपको अंदर रखेंगे, इसमें बायोमेट्रिक चेकिंग या बाकी चीज़ें करते हैं, है ना। आप ये मत सोचिए कि 12 बजे अगर एग्ज़ाम है तो हम थोड़ा लेट हो सकते हैं 11 से। नहीं, एक बार गेट बंद हो गया फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इससे आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। 11 बजे के पहले पहले पहुँचिए, कैसे भी पहुँचिए आप। ठीक, चलिए। अब दूसरा पॉइंट है इसमें कि हर तरफ भाई डर का माहौल रहेगा वहाँ पे, है ना। मटेरियल्स का चकाचौंध। आप जाइएगा, कोई कोई सा लाल पत्ती खोल के पढ़ रहा है, कोई पीला पत्ती खोल के पढ़ रहा है, कोई कोई कान में ठूस के कुछ सुन रहा होगा, है ना। सब जो होना था हो गया, है ना। ये सब नहीं देखना है, ठीक है। एकदम ऊपर वाले का नाम लेना है, आंख बंद करिए। आपका जो ध्यान है ना, बिल्कुल बिल्कुल अब सीधा, अब आप निकल गए हैं तो आपको बिल्कुल एग्जाम का पेपर चाहिए, है ना। अब रास्ते में कितने लोग मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, इन सब में नहीं भटकना है आपको। बिल्कुल अपने ऊपर भरोसा रखिए, अंदर जाइए। ठीक है, अब देखिए कुछ फिजिकली आपको चीज़ें जो है अपने आप को प्रिपेयर रखना होता है। जैसे कि आपका जो भी ड्रेस है, ठीक है, ड्रेस को थोड़ा ढीला ढाला रखेंगे। पॉकेट्स जो भी, आप उसको अपने पॉकेट चेक कर लेंगे। होता है ना कि पढ़ते टाइम कुछ थोड़ा सा बना लिया है शॉर्ट नोट्स टाइप का, वो रह गया, आपको पता है नहीं, अंदर गए कभी चेकिंग हो गई, पता चला निकल गया, तो आपने तो चेक किया ही नहीं, है ना। तो सबसे पहले आप जहाँ भी जाके बैठिएगा ना, बैठने के पहले ये चीज़ करिएगा। मैं हमेशा ये चीज़ करता था, अपना ड्रेस पहले तो ढीला रखिए, फिर सारे पॉकेट्स चेक कीजिए, फिर उसके बाद से बेंच जो है ना, बेंच के आसपास देख लीजिए। हो सकता है, अरे स्कूल में ही सेंटर पड़ता है ना, हो सकता है कि कुछ पढ़ाया गया हो सकता है कि उससे रिलेटेड एग्जाम में आ जाए। ऑल्दो वो लोग साफ सफाई कराते हैं, बट अगर आपके बेंच के नीचे कोई निकल गया चीज़, है ना, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? स्कूल वाले तो लेंगे नहीं, तो वो तो आपके ऊपर ही फेंक देंगे कि भाई यही लेके आए होंगे तभी ये चीज़ पड़ा हुआ है, चीट या जो भी चीज़ है ना। तो इसलिए आप पूरा प्रॉपर चेक कर लेंगे जहाँ भी आप बैठ रहे हैं उसके आसपास। फिर पानी, पानी ज़रूर लेके जाइएगा आप, है ना। प्यास बहुत लगती है अंदर, पता नहीं कैसा पानी आपको देंगे नहीं देंगे। ऑल्दो पानी की व्यवस्था रहती है, बट आपका टेस्ट आपको पसंद आएगा नहीं आएगा, हर जगह पानी का टेस्ट अलग होता है। इसलिए आप पानी जरूर रख लीजिएगा। मिनरल वाटर रखिए, ट्रैवलिंग में आपको कोई प्रॉब्लम जो हुई होगी उससे आप बचेंगे, और ये सेफ भी रहता है। और ट्रांसपेरेंट बॉटल रखिएगा, मतलब अगर आप मान लीजिए कि आपने बिस्लरी का खरीदा है तो उसका जो रैपर है ना, उसको फाड़ के आप हटा दीजिए, है ना। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बॉटल होना चाहिए। मन करे तो थोड़ा सा उसमें आप ग्लूकोज या फिर इलेक्ट्रोलाइट, है ना, ये कुछ, ये थोड़ा बहुत चाहे तो उसमें मिक्स करके रख सकते हैं, क्योंकि ना एकदम से आप पीजिएगा तो आपको किक देगा वो, दिमाग जो आपका अगर थक रहा होगा तो उसमें थोड़ा सा हेल्प करेगा। ठीक है, अब देखिए जो बीपीएससी का इंस्ट्रक्शन था उसमें देखिए क्या था। मार्कर अलाउड नहीं है, वाइट फ्लूइड ये भी अलाउड नहीं है, ब्लेड इरेजर ये सब कुछ अलाउड नहीं है ना। अब कितने लोगों का किट बैग होता है, किट बैग में रबर भी रखा रहता है, ये भी रखा रहेगा, आपका करेक्टर रखा रहेगा, ब्लेड रखा रहेगा, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। अगर अलाउड नहीं लिखा हुआ है, आप लेके जाते हैं, बाद में पकड़े जाते हैं, तो हो सकता है कि आपको बैन कर दिया जाए, इसलिए बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। ठीक, अब उसके बाद से आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं होनी चाहिए, ये तो आपको पता ही है। ठीक, और कोई र्यूमर भी नहीं फैलाना है भाई। इस बार इंस्ट्रक्शन में लिख के आया है कि र्यूमर नहीं होना चाहिए, तो र्यूमर नहीं फैलाना है। कुछ हो भी रहा है, चुपचाप रहिए वहाँ से, चुपचाप वहाँ से निकल जाइए। आपको इन किसी भी गतिविधि में पार्टिसिपेट नहीं करना है। जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उसमें से कुछ लोगों पर कार्रवाई भी हुई है। ठीक है, चलिए, तो ये हमने पूरा डिस्कस किया बिफोर एग्जाम, एग्जाम के पहले। अब देखते हैं एग्जाम के दौरान आपको क्या करना है। तो एग्ज़ाम के दौरान क्या करेंगे, कौन सी चाल चलेंगे? सवाल बनाना है ना, कछुआ चाल या खरगोश की दौड़ मारेंगे। सवाल सब आपको आते जा रहा है, खरगोश की दौड़ मार रहे हैं, मार रहे हैं, मार रहे हैं, मार रहे हैं, कहीं जाके थक गए, ये भी तो हो सकता है। या एकदम कछुआ चाल चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, लास्ट में छूटे छूटे हो गया है ना। यहाँ पे बुद्ध बनिए, मध्यम मार्गी बनिए, मध्यम मार्गी। ठीक है, मध्यम मार्गी का मतलब ये कि सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए। आप आराम से सवाल को देखिए, सवाल को सॉल्व करिए, ठीक है, और उसमें परेशान बिल्कुल भी मत होइए। जो आपके लिए सरप्राइज़ है वो सबके लिए सरप्राइज़ है। ऐसा नहीं कि बीपीएससी सनम बेवफा निकली, ऐसा नहीं है। ये बेवफाई अगर आपके साथ है तो ये सबके साथ है। तो आप बिल्कुल आराम से काम होकर मध्यम मार्गी बन के एक एक सवाल पढ़ के अपना सवाल सॉल्व करते जाइए, ठीक है। और सवाल में अगर कुछ लिख रहे हैं ऐसे अंडरलाइन जैसे देखिए हम करते हैं, या कुछ मार्क कर दिए, या इसको घेरा कर लिए, ऐसे कर दिए, भाई इसका नंबर नहीं कटता है ना, लेकिन नज़र पड़ जाता है ना इंसान का। अरे दोबारा मान लो कोई सवाल सॉल्व नहीं हो रहा, या मान लीजिए कि अंडरलाइन ही कर दिया, हमने टिप्स एंड ट्रिक्स में डिस्कस किया था ना, अंडरलाइन कर रहे थे उसमें, अंडरलाइन करके चीज़ें निकल रही थी ना, समझ आ रहा था, कॉमन आ रहा था, है ना। तो बचाइएगा मत इसको। अब ऐसा थोड़ी है कि इसका आपका पेपर बीपीएससी का जो है आपने सॉल्व किया था ये कभी ऑप्शन में डाला जाएगा और ऑप्शन से करोड़ों रुपये निकलेंगे, ये सब नहीं होने वाला है। रद्दी के भाव बिकेगा, वो भी पता नहीं कितने पैसे में बिकेगा। इसलिए इतना गांच पीच करना है, करिए, पेपर में कोई दिक्कत नहीं है। आपका मेन मोटो है कि आपको सवाल सही निकालना है, सवाल सही निकालना है, जैसे निकालिए भाई, ठीक है। पेपर पे आप लिखिए, पेपर पे मत लिखिए, गोला करिए, आपको सवाल सही निकलना चाहिए, ठीक। पेपर पे लिखना है, वहाँ ओएमआर पे नहीं लिख देना है, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन में रहता है, ओएमआर में सिर्फ गोला भरा जाएगा, गोला 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 गोला, है ना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सवाल कितना अटेम्प्ट करेंगे, ये ही बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। अब इसकी जानकारी हमको कैसे मिलेगी? पिछला जो कट ऑफ है उसका एनालिसिस करके। 68, 69वीं, 70वीं, जब से नेगेटिव मार्किंग हुआ है तब से कट ऑफ का एनालिसिस किया गया, तो लगभग लगभग 90 से 92 नंबर कट ऑफ जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब इतना तो आपका स्कोर होना चाहिए। चलिए अब इस स्कोर तक हम लोग पहुँचते हैं।
देखिए आप कितना भी सवाल सॉल्व करिएगा, ये थोड़ा गलत लिखा गया है, 80% एक्यूरेसी लिखना था यहाँ पे, ठीक है, 20% गलती लिखना था, बट कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए इस चीज़ को कि आपका 80% अगर एक्यूरेसी मतलब 20% सवाल गलत हो रहा है। आप 125 सवाल सॉल्व किए हैं, 20% का इसका कितना हो गया 25, ठीक। और उसका नेगेटिव मार्किंग कितना होगा, जो गलत हुआ उसका तो नंबर नहीं मिलेगा ना आपको, और जो नेगेटिव मार्किंग होगा वो 1/3 होगा। तो ये कितना आ रहा है, लगभग लगभग 92 आ रहा है। मतलब इससे हमको क्या पता चल रहा है कि आपको कम से कम 125 सवाल अटेम्प्ट करना है। देखिए हो सकता है कि आपका एक्यूरेसी ज़्यादा हो, ठीक है, हो सकता है कि आप बिल्कुल 90% एक्यूरेसी के साथ सवाल कर रहे हैं, वो 100% के साथ भी कर सकते हैं। बट प्रैक्टिकली जिस तरीके से जितना डाइवर्स सवाल पूछा जाता है ना, इसमें एक आम आदमी की बात करें अगर हम आम आदमी की, तो उसके 20% सवाल जो हैं वो गलत निकल ही जाते हैं, ठीक है। तो अगर आम आदमी की बात करें तो आम आदमी को 125 अटैम्प्ट करना चाहिए, ठीक है, तभी आप इस रेंज तक पहुँच पाएंगे। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब देखते हैं टाइम मैनेजमेंट, किस तरीके से आप टाइम को मैनेज करेंगे। 120 मिनट है आपके पास, इसमें आपके पास 2 बार साइन कराने के लिए भी आएगा, 1-2 बार हो सकता है फिंगर लगवा ले या फोटो खींच ले, डिस्टर्ब आपको कर देंगे। और सवाल कितना है आपके पास, 150 है। मतलब आप देखिए तो एक सवाल पे आपको 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है। मतलब क्या होगा, कुछ सवाल ऐसा होगा कि देखो टिक मारो टिक मारो टिक मारो टिक मारो निकलो, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि कहीं भी आपको ज़्यादा टाइम लगाना ही नहीं है। मतलब फर्स्ट गो में तो एकदम पेपर ऐसे लेके खंगाल लिए, जो दिख रहा है पट 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 मारते चले गए एकदम, मतलब जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है पहला राउंड अपना खत्म कर दें, ठीक है। अच्छा अब ये भी चीज़ देखिए, चूंकि समय सीमित ही है तो राउंड कितना लेंगे आप, 3 राउंड तक घूमने का टाइम नहीं रहेगा बाबू आपके पास। एक बार देखिए ज़्यादा से ज़्यादा, दूसरी बार में खत्म करिए, तीसरी बार में पेपर ही लेके चला जाएगा आपका, टाइम ही खत्म हो जाएगा। 120 मिनट पार होते टाइम थोड़ी लगेगा, 150 सवाल है भाई। 150 सवाल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 150 गोला गोला करना है आपको, ये भी तो टाइम लेता है ना। इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए आप गोला कैसे करेंगे, मान लीजिए कि आप फटाफट फटाफट टिक करते चले गए, ठीक है। अब कुछ लोग का होता है कि भाई टिक किए जा रहे हैं गोला नहीं भर रहे हैं, कुछ लोग टिक कर रहे हैं गोला कर रहे हैं, फिर एक टिक किए फिर गोला भरे, फिर एक टिक किए फिर एक गोला किए, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि लोगों को टाइम ज़्यादा लग जाता है एक एक सिंगल सिंगल करने में। एडवाइजेबल यही होगा कि कम से कम एक पन्ना कर लीजिए, एक पन्ना पूरा कर लिए, जैसे मान लीजिए कि 2 पार्ट का है ना, ये दोनों कर लिए, उसके बाद इसका गोला भर लिए। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि कंटिन्यूस करते जाते हैं। लेकिन किसी भी हाल में देखिए, किसी भी हाल में कितना भी आप सवाल करिए, 1 घंटा सवा घंटा मैक्सिमम सवाल आप करिए, इसके बाद आपको गोला भरना शुरू कर देना है। क्योंकि इसके बाद ना प्रेशर बन जाएगा आपके पास, जैसे 15 मिनट बचेगा गुजरेगा तो आपको लगेगा यार अब तो सिर्फ आधा घंटा रहेगा, अब इतना सारा गोला भरना है, तो उसमें गोला ऊपर नीचे हो जाएगा। और सही गोला भरिएगा तभी तो सही आपको जवाब मिलेगा और आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो गोला में गोल नहीं होना है, ठीक है, इसको सही से करना है। अब देखिए आखिर के 15 मिनट में भाई साहब रामानुजन मत बनिएगा, मैथमेटिशियन मत बनिएगा, इतना नहीं है, घबराया जाइएगा, प्रेशर में होता है गड़बड़। जो मैथ्स आपको निपटाना है उसको पहले निपटा लीजिए। मतलब यही है कि अगर आप मैथ से शुरू नहीं कर रहे हैं या बीच में मैथ सॉल्व नहीं कर रहे हैं, 1-1.25 घंटा तक आप अपना जितना सॉल्व करना है पेपर सॉल्व करिए, गोला भरिए, उसके बाद फटाक से 10-15 मिनट मैथ में लगाइए, मैथ से जितना निकल रहा है निकालिए, उसके बाद तुरंत सेकंड राउंड में घुस जाइए, है ना। इस तरीके से आप अपना स्ट्रेटजी रखिएगा, तभी आप आराम से इसको सॉल्व कर पाइएगा, ठीक। अच्छा टाइम मैनेजमेंट की सारी बात हो गई, लेकिन अब इतनी बात चल रही है ना, ये कृषि की बात हो रही है, लड़ना कैसे है सवाल से, सवाल को क्रैक कैसे करना है, ठीक है। उसको क्रैक करने के लिए हमने ऑलरेडी टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, 2 वीडियो पढ़ा हुआ है जिसमें 68th और 69th पूरा पूरा आपको सॉल्व, जहाँ जहाँ ट्रिक लग रहा था वो सॉल्व करके दिखाया हुआ है। ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप जरूर देखिए। ये वीडियो आप देखिएगा ना, आपको समझ में आ जाएगा कि सवाल के बीच से, सवाल की शक्ल से कैसे आपको सवाल का जवाब निकाल लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसको आप देख लीजिए। और बाकी आपको बिहार स्पेशल का अगर आप नहीं पढ़े हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा है तो बिहार स्पेशल का पूरा पूरा हमारे पास प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। बिहार स्पेशल का फटाफट वीडियो देख जाइए, मतलब कुछ भी नहीं है, ज्योग्राफी है आपका एकदम 30 मिनट के आसपास का है, उससे भी कम में है, आपका एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री है, बिहार का इंट्रोडक्शन है, ये सारा वीडियो आप देख जाइए बाबू। अब नहीं भी देखें लास्ट टाइम में देख लीजिए, 2-3 बार देख लीजिए, उससे बाहर सवाल आपको नहीं जाएगा, ठीक है। इस सब चीज़ को आप देख लीजिएगा। अच्छा ये भी होगा कि पढ़ने के बाद से, सब करने के बाद से आप लास्ट में एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा तो कुछ सवाल निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, कुछ देखा देखा लगेगा, कुछ सुना सुना लगेगा, कुछ अनसुना लगेगा। उस टाइम क्या बोलना है, उस टाइम अपने एकदम जो है दिल पे हाथ रख के क्या बोलना है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ठीक है। जो पढ़े हैं वो दिख रहा है वही है, मतलब अपने गट फीलिंग पे यकीन रखना है आपको। जो सवाल दिख रहा है ना, मतलब कहीं ना कहीं पढ़े तो होंगे ना, तभी तो सही लग रहा है, गट फीलिंग पे भरोसा रखिए। और थोड़ा बहुत इसमें हमने टिप्स ट्रिक्स जो बताया है इसको भिड़ाइए तिकड़म और सवाल का जवाब निकालिए। बट किसी भी हालत में आपका अटैम्प्ट जो है 125 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिएगा और आपका एग्ज़ाम जो है अच्छा होगा। अब एग्ज़ाम से हम दे के बाहर निकलिएगा तो क्या होगा, ठीक है, ये भी तो सिनेरियो होता है ना। आफ्टर एग्ज़ाम क्या करिएगा, नो रिमर्स नो गैदरिंग, जो हुआ है अच्छा हुआ है बुरा हुआ है, कोई हंगामा कोई क्रांति नहीं करनी है, चुपचाप एडमिट कार्ड उठा के वहाँ से निकल जाना है। कुछ करिएगा नहीं, यहाँ खड़ा भी रहिएगा ना, फुटा हुआ अगर आ गया तो कर देंगे सब बैन अगली बार आपको, ठीक है। इंस्ट्रक्शन साफ साफ लिख के आया हुआ है, ध्यान रखिएगा इस सब चीज़ का। सेंटर को पीसफुली लीव कीजिए, वहाँ से चुपचाप निकल जाइए, ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं करना है, कोई क्रांति करने की जगह है ही नहीं। आपको लग रहा है कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बीपीएससी पूरा नोटिस अभी दिया हुआ है कि भाई अगर आपको लग रहा है तो रिमर है या कोई भी चीज़ है, आप उसको वो कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आप जो तरीका दिया गया ग्रीवांस रिड्रेसल का उसके हिसाब से जाएंगे, है ना। एग्जामिनेशन के सेंटर पर क्रांति करनी है कोशिश मत करिएगा। और उसके बाद आंसर की, देखिए एग्जाम से जैसे बाहर निकलिएगा ये सब
चीज़ शुरू हो जाता है, ठीक है। इसमें तिकड़म पिकड़म चलेगा, अरे अब ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं और सेंटर है, दूर दूर बहुत सेंटर दिया हुआ है ना, लोग परेशान हैं एकदम। अब आप निकल गए, उसके बाद से इसमें उलझ गए, ये आपको मेंटल फटीग देगा यार। जो भी एग्जाम हुआ चलो ख़त्म करो, ठीक है, जो होना था हो गया, चुपचाप आराम से घर जाइए, आप आराम से आपका जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचिए, ठीक है। उसके बाद से काम हो के अगले दिन, एक दिन 2 दिन बाद से आंसर की देखिए और फिर एनालाइज कीजिएगा कि क्या सही रहा क्या गलत रहा। ऐसे हड़बड़ हड़बड़ में होता क्या है ना कि आपको लर्निंग वैल्यू नहीं मिलती। आप आंसर के देख भी लेते हैं, फ्रस्ट्रिया गए, इधर उधर कर गए, रास्ता भी खराब होता है, मूड भी खराब होता है। बट आपको अपना पीसफुली एग्जाम देना है, आराम से, टिप्स ट्रिक्स जरूर जरूर, ठीक है, जरूर जरूर देखिए कैसे भिड़ाना है, कैसे सवाल का जवाब निकालना है। इसको देखिए, एकदम तैयार होइए, एकदम इक्विप्ड होइए, उसके बाद जाइए एग्जाम अटेम्प्ट करिए, आपका सिलेक्शन जरूर जरूर होगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, बिल्कुल टेंस मत होइए। जय हिंद, जय भारत।